Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. टॉपिक इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर. 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है. शुरुआत एक लोकल वॉर से होती है. देखिए, दो अलायंसेस, यूरोपियन अलायंसेस थे दो. एक था जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की वाला, जिसे सेंट्रल पावर कहते थे, और एक अलायंस था फ्रांस ब्रिटेन और रशिया वाला. बाद में इटली और रोमानिया भी जुड़ गए थे उसमें. अब इनमें से जितनी कंट्रीज के मैं नाम ले रहा हूं ना दोस्तों, उनके ना ग्लोबल एम्पायर्स थे. और इस कारण से जो वॉर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन लैंड तक सीमित नहीं रहा. इट वॉज इजीली स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि इनकी कॉलोनीज बहुत सारे लाइक कंट्रीज में थी, और उस कारण से वो फाइट दूसरी जगह भी फैल गई. दैट वॉज द सेम थिंग दैट वॉज हैपनिंग. ये शुरुआत थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. हेल हैड ब्रोकन. रशिया में, ठीक है, इनिशियली तो अगर हम बात करें ना, तो वॉर वॉज वेरी पॉपुलर. पीपल वर लाइक वाओ, दिस इज अ पोर्ट्रेट डिपिक्टिंग द रशियन सोल्जर्स. कैन सी ह्यूज masses, but there was a bitter reality, my friends. पहले जब वॉर खुल के आया तो लोग जार निकोलस II के आगे पीछे बहुत रैली कर रहे थे. भाई बड़ी बात है, क्योंकि हम वॉर करेंगे, यस विल फाइट एनीवेज, यू आर द लीडर एंड ऑल. धीरे धीरे वॉर ने, जार ने जो डूमा जो बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी पार्लियामेंट के हिसाब से, दोस्तों उसके मेंबर्स को इस वॉर की कोई सी भी एक्शन में उनसे कंसल्ट करना बंद कर दिया. अब धीरे धीरे सपोर्ट जार के पैरों के नीचे से निकलने लगा. अब हुआ यह था कि दिख रहा था कि जार अब जर्मनी को हेट कर रहा है. जैसे सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर देते हैं पेट्रोग्राड में. अब सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, उसको चेंज करा आपने पेट्रोग्राड में. जारीना जो अलेक्जेंड्रा थी, शी वॉज अ जर्मन. एंड ये जो इनके जो पुअर एडवाइजर्स थे ना, जो मतलब रास्पुतिन, अ मंक, फेमस, इन लोगों ने ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर बना दिया कि लोग नहीं यार, हमको नहीं पसंद अब जर्मनी, नाम बदलो पेट्रोग्राड. दूसरा, जारीना जो आई है, जार की वाइफ जो आई है, शी इज जर्मन, उसको भी हटाओ. रास्पुतिन को पूरा मौका मिल गया टू गो अहेड एंड मेक एरिस्टोक्रेसी अनपॉपुलर. दैट हैड हैपेंड. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और रशिया में हालत खराब होने लगी. देखिए, वॉर जब भी होता है ना, दो फ्रंट्स पे होता है. ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, एक लेफ्ट राइट जो भी होते हैं. ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो बहुत मायनों में अलग था. ईस्टर्न फ्रंट पे वॉर वेस्टर्न फ्रंट के समान बहुत ही अलग तरीके से चल रहा था. अगर मैं बात करूं तो वेस्ट में जो आर्मी थी, मतलब अगर मैं बात करूं, विल नॉट नेम द नेशन, मतलब अगर हम अलायंस की बात करें तो जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया का अलायंस था, वो वेस्ट में था. वहां के जितने भी सोल्जर्स थे पूरे फ्रांस के एरिया में ट्रेंचेस में बैठ के शूट करते थे, गोलियां चलाते थे. ट्रेंच वॉरफेयर चल रहा था.
ईस्ट में आर्मी को बहुत दूर चल के जाना है, मैं रशियंस की बात कर रहा हूं, आपको बहुत दूर चल के जाना है, और वो रशियन का भी अलायंस था जो, और वॉर्स लड़ना है, बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज हो झेलना भी है, मतलब आप सुकून से बैठे नहीं हो, आपको चलते जाना है। एक सैनिक अपने घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर जाके वॉर कर रहा है और कभी वापस नहीं आया, इसका कोई लाइक यू डोंट हैव द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट। डिफीट्स ना काफी डिमोरलाइजिंग और शॉकिंग होती थी। आप इतने दूर से आए हो, किसी एफर्ट के लिए आए हो, एंड थिंग्स आर नॉट गेटिंग, तो प्रॉब्लम हो जाता था। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशियन आर्मी बहुत बुरे तरीके से हारी थी। 1914 से लेके 1916, इन 2 साल जब से वॉर शुरू हुआ, उसके बीच में 7 मिलियन, मतलब वॉर शुरू होता है और आखिरी में फाइनली 1917 आते आते 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई थी। 7 मिलियन, दैट्स अ बिग नंबर। अब ठीक है, जार ने वापस बुलाई अपनी आर्मी, चलो रिट्रीट करो, लेकिन रिट्रीट करते हुए भी एक ऑर्डर दे दिया। वो ऑर्डर ये दिया कि रास्ते में जितने जमीन, खेत, जंगल जो भी मिले सबको बर्बाद कर देना। एनिमीज को कुछ नहीं मिलना चाहिए यहां रहने के लिए, यहां पे जीने के लिए। थिंग्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम देम। अब ये जो इशू हुआ ना, फसलें बर्बाद करी, गांव बर्बाद करे, बिल्डिंग्स बर्बाद करी, 3 मिलियन रेफ्यूजीज रशिया की तरफ ही भागने लगे, क्योंकि वही एक जगह सेफ है। उधर थोड़ी जाना हमको वेस्ट में थोड़ी जाना, वहां तो वॉर चल रहा है, चलो ईस्ट की तरफ ही चलो। अब ये 3 मिलियन रेफ्यूजीज रशिया की तरफ आने लगे। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इस सिचुएशन से ना जार की और थू होने लगी। इनफैक्ट कोई सोल्जर्स भी इस टाइप का वॉर नहीं करवाना चाहते थे। सोल्जर्स वर बेसिकली नॉट एग्रीइंग विद द फैक्ट कि हम लोग ऐसा कोई सा वॉर करें जिसमें हम हार तो रहे हैं और वापस आने के बाद में हम उन लोगों को एक बहुत बुरी लाइफ भी देकर आए, साथ ही साथ उन लोगों को वही लोग रेफ्यूजी बन के हमारे देश में भी आ रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग? इंडस्ट्री पे वॉर का इम्पैक्ट तो बहुत ही अलग था दोस्तों। देखो हुआ क्या था कि रशिया की खुद जो इंडस्ट्रीज थी, वैसे भी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, जानने के लिए साइट वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लेना दोस्तों। हुआ ये था कि रशिया की इंडस्ट्रीज वैसे भी कम थी और उसके बाद में भी उसके सप्लाई जो आ रहे थे वो जर्मन साइड से पूरे बंद हो चुके थे। जर्मन कंट्रोल आ गया था, बाल्टिक सी का जो एरिया था उसको पूरा जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया था। सो द सप्लाई टू द रशियन इंडस्ट्री गॉट हैम्पर्ड सिवियरली। टूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी चीजें लग रही थी, जैसे कि रेलवे, 1916 तक तो रशिया की रेलवे लाइन टूटने लगी थी, उखड़ने लगी थी, मेंटेनेंस के लिए लोहा नहीं था। व्हाट शुड दे डू? अब हुआ ये, रशिया ने क्या करा था, जो भी हट्टे कट्टे एबल्ड लोग हैं उनको बुलाया था वॉर फ्रंट पे फाइट करने के लिए। वॉर फ्रंट पे चलो फाइट करने के लिए, गो वेस्ट करके चल रहा था। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, मतलब लाइक इट वॉज समथिंग दैट वॉज इनिशियली लाइक गो वेस्ट करके एक इवेंट हुआ था। लाइक आई रिमेंबर इट वॉज इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड बोथ वॉर्स, बट वो गो वेस्ट एक आंदोलन चला था दोस्तों। रिजल्ट ये हुआ कि आपने फैक्ट्री के वर्कर्स उठा के आर्मी में लगा दिए, वॉर के लिए लगा दिए, 7 मिलियन वहां मर गए। यहां पर वर्कशॉप्स और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए देयर वाज नो लेबर। जो एसेंशियल आइटम्स बनाने वाली फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई, क्योंकि ग्रेन की सप्लाई भी ज्यादातर जा रही है आर्मी के पास में। आप आर्मी को फीड करने के लिए ग्रेन की सप्लाई भेज रहे हैं। अब लोगों के लिए, सिटी में, रशिया में रहने वाले लोगों के लिए खाने को चीजें नहीं मिल रही थी। ब्रेड, फ्लोर, आटा, ये सब चीजें, फ्लोर, दीज ऑल बिकेम स्कार्स। 1916 के विंटर आते आते आपको रशिया में ब्रेड शॉप्स, फ्लोर शॉप्स पे लोग लड़ते झगड़ते दिखने लग गए थे। क्यों लड़ रहे हैं? आटे के लिए लड़ रहे हैं, ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं। आई रिमेंबर रीडिंग समवेयर, उस समय 10,000 रूबल तक में एक ब्रेड का लोफ आता था। ऐसे हालात तक हो चुके थे, रशिया की हालत खराब हो चुकी थी दोस्तों।
आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।